आज 122वीं हंस जयंती के इस पावन अवसर पर आइए हम सभी मिलकर खुशी, हर्ष, उत्साह और उल्लास के साथ स्वागत करते हैं प्रेम रावत जी का। मुझे कैसे दिखेंगे? आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं हंस जयंती के लिए और बहुत सालों के बाद ये हंस जयंती बनाई जा रही है। तो इस साल हमने कहा कि हम बनाएंगे, जाएंगे, बनाएंगे। तो बहुत कुछ काफ़ी बिजी हैं, जगह जगह जा रहे हैं, धीरे धीरे लोग कोविड से निकल रहे हैं बाहर। देख रहे हैं कितने लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा है। तो सबसे बड़ी बात है कि क्यों एक नाता होता है जो गुरु और शिष्य का होता है। और इस दुनिया में कहीं भी चले जाओ, नाम बदलते हैं। चाहे उनको गुरु ना कोई कहे, कुछ और कहे, शिष्य को शिष्य ना कहे, कुछ और कहे, परंतु एक नाता है। और नाता क्या है कि जो तुम्हारे जीवन में एक संभावना है, उसका तुम पूरा पूरा फायदा उठा सको। ये समझाने के लिए, इस चीज को संभव बनाने के लिए ये नाता है। क्यों? मैं पूछूंगा सवाल। स्वर्ग की कामना कितने लोग करते हैं? जो भाई तुमको नरक जाना है, जो हाथ नहीं ऊपर करना है। सच में? सच में? तो कितने लोग हैं जो स्वर्ग की कामना करते हैं? सारे। फिर भी हैं जिन्होंने हाथ नहीं उठाया। मेरे ख्याल से शैतान बड़ा हंस रहा होगा ऊपर। आ रहे हैं, जरा इनका नाम रजिस्टर करवा लो। तो बहुत साधारण सी बात है, क्योंकि तुम जीवित हो, यहाँ हो। क्या तुम यहाँ स्वर्ग नहीं बना सकते? मरना है तुमको, तभी जाके तुम्हारा स्वर्ग मिलेगा। मरने की जरूरत नहीं है तुमको, तुम जीते जी स्वर्ग में जा सकते हो। और ये सबसे बड़ी संभावना है, ये सबसे बड़ी संभावना है। क्योंकि तुम जीवित हो, तुम्हारे अंदर ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, तुमको बनाने वाले ने ये मौका दिया है। तो यहाँ बैठे बैठे स्वर्ग का ख्वाब तो तुम देखते हो, पर जहां तुम अपने लिए स्वर्ग बना सकते हो, वहां कुछ नहीं कर रहे हो। वहां कलेश में हो, वहां एक दूसरे से ईर्ष्या करते हो, वहां एक दूसरे को उल्टा सीधा कहते हो, वहां अपने लिए ही तुमने नरक बना रखा है। तुम तो नरक एक्सपर्ट हो, स्वर्ग एक्सपर्ट नहीं हो। एक्सपर्ट। जहां तुमको छोड़ा किसी ने, वहां तुम बैठे बैठे बिना बात के नरक बना दोगे। तो जब
मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है, तो कैसा स्वर्ग? सब अपनी इच्छा पूर्ति की तरफ लगे रहते हैं। क्या इच्छा है? मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा डिमोशन हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। सब अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए लगे हुए। क्यों जाते हैं पूजा पाठ में? जयपुर में एक छोटा सा मंदिर है, बहुत छोटा सा। उसमें कोई मूर्ति वूर्ति नहीं है, वो बाहर से मंदिर जैसा लगता है। वहां कोई जाता ही नहीं है, बिल्कुल रोड के किनारे है वो। अब हमको कैसे मालूम? हमको ऐसे मालूम कि हमने ही बनवाया है। और उसमें मूर्ति नहीं रखी, कहीं निराकार का मंदिर है। देखते कितने आते हैं, एक भी नहीं आता। एक फूल ही चढ़ा दो, एक फूल ही चढ़ा दो ना। क्योंकि जब तक ये नहीं हो जाए कि इच्छा पूर्ति हो। अब अगर वहां जो गांव है उसमें अफवाह फैला दें कि जी एक औरत थी, अफवाह फैलानी है बस, ये नहीं है कि उसका कुछ होना है। एक औरत थी, उसके बच्चा नहीं हो रहा था, वो गई, उसने यहाँ प्रसाद चढ़ाया और उसके बच्चा हो गया। फिर देखो लाइन लग जाएगी। ये सब चक्कर ही ये है। ये सब मन की बात जो है, जो भी मन इच्छा करता है। मन के बहुत तरंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक ही रंग में जो रहे ऐसा बिरला। और तुम भाग रहे हो अपनी मन की जो भी अभिलाषा है उसको पूरा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पूरी कभी होगी नहीं। काफी यहां उम्र के लोग बैठे हैं। याद है तुमको, जब तुम बच्चे थे तो तुमने एक गुड्डा देखा या गुड़िया देखी और वो तुमको चाहिए थी, याद है? नहीं मिली पर चाहिए थी। तुम हो सकता है रोए भी हो। अब तुम्हारी उम्र 70-80 साल की होगी, मैं तुमको वो गुड़िया ला के दे दूं तो तुम खुश हो जाओगे? क्यों? जब जरूरत थी रो भी पड़े उसको ना पाके। अभी एक आदमी ने मेरे को चिट्ठी लिखी, जो कहता है कि मेरे को एक औरत से प्रेम है, पर उस औरत को मेरे से प्रेम नहीं है। कुछ कीजिए। कुछ कीजिए। तो हम सोचने लगे भाई क्या करें। जब वो औरत कह रही है नहीं, तो नहीं का कौन सा हिस्सा इसके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है। मर्दों के साथ यही बात है, जब किसी ने कह दिया नहीं तो उसका मतलब है नहीं, जबरदस्ती थोड़ी करनी है। अब कैसे उसको जबरदस्ती अपने से प्रेम करवाओ? और जब तुम्हारे मन की हालत ही ऐसी है तो काहे के लिए प्रेम करें? प्रेम एक दूसरे का होता है, एक तरफी नहीं होता है। जो एक तरफी प्रेम होता है, तुमको उससे प्रेम नहीं है, तुमको अपने प्रेम से प्रेम है। तुमको अपने प्रेम से प्रेम है, उससे प्रेम नहीं है। पर तुम सोचते हो कि तुमको उससे प्रेम है। इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी तुम्हारे नाते हैं, संबंध हैं,
इनसे तुमको प्रेम है, उन लोगों से नहीं जिनके साथ ये संबंध है। जब चीजें बदलने लगती हैं, तुम्हारे विचार भी उन चीजों की तरफ बदलने लगते हैं। मेरे को सच में पता नहीं है ये जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ ये कहाँ से निकल के आ रही है। क्योंकि बहुत समय हो गया है, जब मैं पिछली बार अप्रैल में यहाँ आया था तब से सारे प्रोग्राम अंग्रेजी में हो रहे हैं और अभी हिंदी में हो रहा है। मेरे को हमेशा डर रहता है कैसी हिंदी निकलेगी। पर आजकल तो जरूरत नहीं है इस बात की चिंता करने की। क्यों? क्योंकि मैंने सुना महोत्सव, महा उत्सव नहीं, महोत्सव। अरे महोत्सव क्या होता है भाई? महा उत्सव का तो सुना था, ये महोत्सव क्या होता है? तो यहाँ भी हिंदी जो है खराब हो रही है। यहाँ भी हिंदी खराब हो रही है। सब कुछ बदलता है, कोई ऐसी चीज नहीं रह जाती है। कोई कहता है अजी मैं तो हनुमान का भक्त हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, हो तो हो, अच्छी बात है, कम से कम किसी के तो भक्त हो। पर हनुमान किसके भक्त थे? राम के। और राम किसके भक्त थे? किसी ने ताली नहीं बजाई। नहीं ना मालूम है, नहीं मालूम है कि राम किसके भक्त थे। और ये समझाने के लिए गुरु की जरूरत है। क्या समझाना? विधि हरि हर जाको ध्यान करत है। नहीं सुना है? विधि हरि हर, ब्रह्मा विष्णु और महेश जिसका ध्यान करते हैं, सोई हंस तेरे घट माई, अलग पुरुष अविनाशी। जब उसका ध्यान करोगे, जब उससे मिलोगे, जब उससे तुम्हारी डोर जुड़ेगी, तब तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूरा होगा। नहीं तो खाली हाथ यहां आए थे और खाली हाथ यहां से जाना पड़ेगा। और जाना जरूर है, आए हैं तो जाना जरूर है। बात यह है कि आने के समय 9 महीने लग गए तुमको तैयारी में, पर जाने में कोई तैयारी नहीं। और क्या करोगे? कोई बटन नहीं है, एक बात फिर आ जाए। 15 मिनट का टाइम देते हैं। हिंदुस्तानी तो जरूर कहते होंगे मौत से 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट और 2 मिनट, अभी आया, 2 मिनट दे दो। कहां है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए? चाहते हैं सब लोग, बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर, अंत समय कोई काम न आवे। कोई भी जिसकी तुमने इतने नारियल फोड़े, इतने केले चढ़ाए, इतना दूध चढ़ाया, वो 2 मिनट देने के लिए तुमको तैयार नहीं है। तुम तो केले देने के लिए तैयार हो, वो तुमको इतना हिस्सा केला देने के लिए तैयार नहीं। बहुत बनाए देवी देवता, बहुत बनाए पीर, अंत समय कोई काम न आवे, जाना पड़े अखीर। यही होता। पर इसको तुम समझते नहीं हो। तो समझ बात है, समझते नहीं हो। फिर जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म होगा, जैसे ही तुम उठोगे और लग जाओगे, ये करो, वो करो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। अब यहां से चलने में मुंह की तो जरूरत है नहीं।
या है? तुम बिना मुंह के नहीं चल सकते, चलने के लिए तो पैर चाहिए ना, तो पैर तो ज्यादा आवाज करेंगे नहीं, ज्यादा उम्र है तो थोड़े बहुत हो गया, वो तो करेंगे नहीं। परंतु यहाँ सिर्फ लोगों की आवाज सुनाई देगी, सब समझ एक चीज नहीं आएगी, पर सब कुछ ना कुछ करेंगे। यहाँ ये कर दिया, वो कर दिया, हो गया, ये हो गया, फिर चालू, घर जाएंगे फिर चालू। तो फिर फायदा क्या हुआ? कोई कह रहा था हम तो स्वर्ग में बैठे थे, उसकी इच्छा हुई हम यहाँ आ गए, उसकी इच्छा हुई वापस चले गए। उसकी इच्छा हुई है, तुम्हारी इच्छा हुई है, तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, तुमको कैसे मालूम स्वर्ग में थे? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तेरे में और मेरे में एक और अंतर है, और वो अंतर ये है कि तू अपने पिछले जन्म के बारे में कोई चीज याद नहीं करता है, मेरे को मालूम है क्या है। तो जब नहीं है तो तुमको कैसे मालूम तू स्वर्ग में थे? बात यह है कि ये सारी चीजें बहस की है, इन पे बहस की जा सकती है, परंतु हमारे गुरु महाराज जी हमेशा कहते थे मानो नहीं जानो, परम प्रकाश देखो, सत्य नाम जानो। मानो नहीं जानो, और मानो में और जानो में बहुत अंतर है।